नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है प्याली में सागर भरने की चाह। अब यूनानी संत आगस्टीनस जो है वह एक सुबह सागर के तट पर अकेले ही घूमने निकल पड़े। तब तक सूर्योदय हो चुका था। अनेक रातों के जागरण के उनकी आंखें जो है वह थक गई थी। सत्य की खोज में वे अपना सारा सुख चैन खो बैठे थे। परमात्मा को पाने के विचार में उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो गया, कब रात बीत जाती है, वो उनको पता ही नहीं चलता था। शास्त्र और शास्त्र, शब्द और शब्द, विचार और विचार, इनके बोझ के नीचे ही वे सब दबे गए से। तो लेकिन उस सुबह सागर तट पर घूमने आना उनके लिए बड़ा सौभाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। वे जब निकले थे तो विचारों के बोझ से दबे हुए थे, लेकिन जब लौटे तो कोई बोझ न था। सागर के किनारे उन्होंने एक बालक को खड़ा देखा जिसके हाथ में एक छोटी सी प्याली थी और वह किसी चिंता में डूबा हुआ था। आगस्टीनस ने बच्चे से पूछा कि बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस चिंता में डूबे हो? बच्चे ने आगस्टीनस की ओर देखा और कहा कि महाराज, चिंतित तो आप भी दिखाई दे रहे हो। पहले आप ही बताओ कि आपकी चिंता का क्या कारण है। हो सकता है महाराज कि आपकी और मेरी चिंता, दोनों की चिंता एक ही हो, लेकिन आपकी प्याली कहाँ है? आगस्टीनस की कुछ समझ में नहीं आया। प्याली की बात सुनकर उन्हें हंसी भी आई। प्रगट उन्होंने कहा कि महाराज, मैं सत्य की खोज में हूँ और उसी के कारण चिंतित हूँ। तो बच्चा बोलने लगा कि महाराज, मेरी चिंता का कारण तो यह है कि मैं इस प्याली में सागर को भरकर घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन सागर है कि प्याली में आ ही नहीं रहा है। आगस्टीनस ने सुना तो उन्हें अपने बुद्धि की प्याली भी दिखाई दी और सत्य का सागर भी दिखाई दिया। वे हंसने लगे और बच्चे से बोले, मित्र, सचमुच हम दोनों बालक ही है, क्योंकि बालक ही सागर को प्याली में भरना चाहते हैं। आगस्टीनस ने आगे बढ़ गए और सोचने लगे कि वस्तुतः संसार के सभी लोग बालक ही है और किसी न किसी सागर तट पर अपनी अपनी प्यालियां लिए खड़े हैं। पर उन सबको इस बात का रंज है कि सागर उनकी प्यालियों में समा क्यों नहीं रहा है। कोई तो यह भी सोचने लगते हैं कि भाई किसकी प्याली बड़ी है और किसकी प्याली छोटी है, किसकी प्याली में सागर समा जाने की सर्वाधिक संभावना है। अब उन्हें कौन समझाए कि सागर के उसमें समाने की संभावना भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि बड़ी प्याली का अहंकार उसे छूटने नहीं देता है और सागर तो उसे मिलता है जो प्याली छोड़ने का साहस दिखा पाता है और सागर में उतर जाता है। सागर उसका, वह सागर का। कहने का मतलब तो यह हुआ भाई कि सागर उसी को मिलता है जो जीवात्मा सागर में उतर जाता है, सब कुछ छोड़ने का साहस रखता है, तो सागर उसका, वह सागर का। मुझ में समा जा इस तरह कि तन प्राण का जो ठोर है, जिससे न कोई फिर कहे मैं और हूँ तू कोई और है। हम दोनों एक ही है, हम दोनों अलग नहीं हैं। जिससे न कोई फिर कहे मैं और हूँ और तू और है, कोई और नहीं है, हम सब एक ही है, सब परमात्मा के अंश ही है। जय श्री कृष्ण।